दो अफराद पर। दुनिया के किस मुल्क में फौज और जुडिशरी मिलकर के ये सोचती है और फैसला करती है, और आज तक कोई ऐसी एग्जांपल है आपके सामने? दुनिया का कोई मुल्क 4th जनरेशन वॉर में डिसमेंबर होने के करीब होता है? हमारे केसेस, जो हमारा केस है, दुनिया में किसी मुल्क का है? जैसा ये आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हो रहा है ये। देखो, एनी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जिसमें अल्लाह ने सेंस दिया, वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान इज इन स्टेट एग्जिस्टेंशियल वॉर में। वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, डिसमेंबर होने के करीब आ चुके हैं हम। इस वक्त 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुका है। आप डिनाइल में आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें? हम नहीं चढ़ेंगे। फिर हमने बात कही, आपके अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेल बम मारेंगे उनको? हमारे पास बहुत कुछ है। नहीं तो बहुत कुछ क्या, घूम फिर के तो वही 4, 10, 12, 15 ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया की अपनी स्टेट, हमारे पास 4 जहाज हैं। ऐसी बात नेवी हमारी उनकी ऐसी कि वो एक में ऐसे करके वो कहते जी हमारे तो और हिसाब किताब है। ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेवी, अगेन हम वही बात आपको कहेंगे, अगेन हम वही बात आपको इंडिया की जो स्टेट है ना, इंडिया की जो स्टेट है, फैसल, देयर इज कंपैरिजन। इंडिया की जो स्टेट है वो बिल्कुल इम्प्लोड हो रही है अंदर से। उसके अंदर 140 इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं। दलित्स के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, अगेन इंसर्जेंसी के ऊपर तो एक बंदा नहीं मिलता। अगेन मीडिया और इन्फॉर्मेशन इशू को इस हद तक इंटरनेशनल लेवल पे डाइल्यूट कर दिया गया कि लगता है कि आप डाइल्यूट कर दें, दुनिया में ना बताएं कि 40% ऑफ इंडिया जो है माओइस्ट इंसर्जेंसी में है, खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर मूवमेंट है, 7 सिस्टर स्टेट्स है, नागालैंड, बोडोलैंड, ये सारी आप जिक्र ना करें, उससे रियलिटी चेंज नहीं होती। उससे चाइना और पाकिस्तान, हमारे तो सिर्फ जहर खाने के पैसे नहीं यहाँ पे। देखिए, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिजली के सर्कुलर डेट क्लियर करने के पैसे नहीं, हम कौन सी बात की सपोर्ट करेंगे? माओइस्ट जो है, देखिए माओ का लफ्ज, माओ कहां से आया है? चाइना से। जो इंडिया में माओइस्ट हैं को चाइना सपोर्ट कर रहा है। पूरे इंडिया में इतनी इंसर्जेंसीज हैं, इतनी कास्ट स्ट्रगल है, इतना फसाद है कि हमने सिर्फ तीली लगानी है, पूरा इंडिया आग में भड़क जाएगा। फिर दूसरा देखिए, बात हम कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा, इस वक्त जो 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी पाकिस्तान में हुए हैं, ये किसने किए हैं? किसने मारे? टीटीपी की इंसर्जेंसी को, बीएलए की इंसर्जेंसी को। आप खुद अभी होकर आए हो यूरोप से, और आपने वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है बलोचिस्तान के ऊपर, जहां पे आपने देखा है कि पूरी दुनिया से बलोचों को सपोर्ट मिल रही है, उन लोगों को जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की जा रही है। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है और इंडिया कर रहा है। तो मुझे खुद बताइए कि इंडिया हमारे साथ, ईस्ट पाकिस्तान पहले तोड़ चुका है, मुक्ति बानी उसने पहले तैयार की, जिसने पाकिस्तान आर्मी को अंदर फंसाया। जब पाकिस्तान आर्मी फंस गई तो फिर इंडिया बाहर से दाखिल हुआ। एग्जैक्टली वो यही कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। फॉर गॉड सेक, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? पूरी पाकिस्तान आर्मी इस वक्त, 60% पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत जंग में। बॉर्डर्स के लिए तो फौज ही नहीं है हमारे पास। अब इंडिया दाखिल होगा, क्योंकि नेटो की सप्लाईज आपने छोड़ दी हैं। नेटो की सप्लाईज अफगानिस्तान अगर पहुंच गई तो इसके बाद ये अफगानिस्तान से दाखिल होंगे पाकिस्तान में। मुझे बताओ फैसल, अमेरिका निकलने की बात कर रहा है अफगानिस्तान से, तो 3500 टैंक लेके क्यों जा रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देता कोई? आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट होने वाली है? आपके ख्याल फिर किसकी तरफ? मुझे एक बात बताएं, एक आप हमेशा बड़ा बात करते हैं मुसलमान, मैं ये बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी मुसलमान, वो तमाम के तमाम, चाहे वो पर्शिया से हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, जो इनमें, चाहे वो गौरी हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी हो, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और टका टका के इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट, और या फिर आप उनके सपोर्ट रहे? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे में कहा जाता है। ये डिबेट नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। तो फिर इंडोनेशिया में, मलेशिया में से लेकर के कहां तक मुसलमान है? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि जब आइडियोलॉजिकल प्लेन पे आप बात करते हैं तो हम एक उम्मत हैं। लेकिन वही बात, जो इकबाल की डॉक्ट्रिन भी यही है, इकबाल ने यही बात समझाई है कि तुम एक मिल्लत हो। आप कैसी उम्मत है? आप ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, आप सऊदी अरब को भी दोस्त मानते हैं, एक आपका जनाब आपको फंड देता है तो आपके लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन दोनों की जंग आप या तो अपने फाटा में लड़ रहे हैं या आप पारा चनार में लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की आपने पाले में? ये इन दोनों की जंग नहीं है। बात यह है कि मुसलमान दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है जी? फैसल आप बिल्कुल ठीक है, सेंसिटिव इशू होगा, लेकिन मुझे नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान में जो इस वक्त सेक्टेरियन वॉर, दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो, किसी का सोमालिया में पंगा इजराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम। यार यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम, और एंड में हमारा रिजल्ट ये। तो हम हैं कौन जनाब? देखो फैसल, यही तो अलमिया है, यही तो बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तो ईरान में दखल नहीं दे रहा, हम तो सऊदी अरब में दखल नहीं दे रहे, हम तो CIA और अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रही है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दुनिया में हर जगह जाके दखल दें, हम कह रहे हैं स्टेबलाइज पाकिस्तान। और जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि पाकिस्तान, मुसलमान दुनिया की लीडरशिप क्यों हमारे पास ना हो, यही वजह है कि पूरी मुसलमान दुनिया में जो इख्तलाफात हैं वो आपस में हल नहीं कर सकते, पाकिस्तान उनको हल करा सकता है। जनरल जिया के दौर में मसले सॉल्व कर नहीं सकते जैद साहब, दुनिया के ठेकेदार। वही बात है ना। एक ब्रेक की इजाजत देंगे? जी जरूर, ब्रेक लेता हूं जी, वापस आता हूं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आप कहते हैं पाकिस्तान, हम सर इस वक्त हमारे जो हालात हैं, हमारे वी आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें डॉलर की प्राइस देखें, बाकी सिलसिले देखें, आप इन्फ्लेशन देखें, आप मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें, मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, वाटर इश्यूज पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बनने वाला है फ्यूचर में, जिसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो पानी किसने रोका? तो आपके दोस्त हैं, आप साथ ही रहते हैं, इंडिया ने रोका बिल्कुल। है तो आपने चूंकि जाया इतना किया, माशाल्लाह, आप अपने दुश्मन खुद हैं, आपको बैरूनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, किधर देखो फैसल, यही बात तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं। जब हम केयर टेकर, पेट्रियोटिक, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला 3 एक्सेस के ऊपर है। एक एक्सेस ये है कि हमारी आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी सिंधी, बलोची, महाजिर, पठान, हजारा सूबा में 150 सूबा बनाने के चक्कर में यही तुम कह रहे हैं कि दैट इज द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। हमारी सबसे ज्यादा जो जड़ों हमारी काटी जा रही है वो आइडियोलॉजी पे काटी जा रही है। दूसरा हमारा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। तीसरा हमारा इशू इकोनॉमिक कोलैप्स का है। आपको एक टेक्नोक्रेटिक, पेट्रियोटिक गवर्नमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करे, इकोनॉमी दुरुस्त करे और पाकिस्तानी कौम को यूनाइट करे, ये आपको चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिविल गवर्नमेंट करे, मार्शल लॉ करे, टेक्नोक्रेट्स करें, खलीफा करे, प्रेसिडेंट करे, प्राइम मिनिस्टर करे। इस काम को अचीव करें और इस काम को अचीव करने के लिए जो मर्जी कीमत देनी पड़े, बहाने मत करें, बहस मत करें। मुल्क टूट जाएगा। जब मुल्क नहीं रहेगा तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आइन, कौन सी अदलिया,